मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। ओ, आ, आ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, अनुपम खेर जैसा कद्दावर अभिनेता और दिलीप कुमार जैसा कालजयी एक्टर का कैमरे के सामने पहली बार आमना सामना हिंदी सिनेमा के दर्शकों को उस ज़माने में तो क्या, आज भी रोमांचित कर देता है। अनुपम खेर ही क्या, फिल्म का हर कलाकार उत्साहित था फिल्म कर्मा में दिलीप कुमार साहब के साथ काम करने के लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों और वेब सीरीज से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, फिल्म के निर्देशक सुभाष घई ने सबसे पहले अपनी कंपनी मुक्ता आर्ट्स बनाई और इसके लिए फिल्म बनाने की शुरुआत की फिल्म हीरो से। बतौर प्रोड्यूसर कर्मा सुभाष घई की दूसरी फिल्म थी और बतौर निर्देशक 9वीं फिल्म थी। बतौर निर्देशक सुभाष घई की पहली फिल्म कालीचरण थी और बतौर प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म थी हीरो। फिल्म कर्मा को बनाने में सुभाष घई ने हर फार्मूला, हर हथकंडा और हर जुगत आजमाई। फिल्म में इतने सारे सितारे एक साथ लाना आसान नहीं था। प्रोड्यूसर के तौर पर सुभाष घई ने साम दाम दंड भेद सब अपनाया। एक डायरेक्टर के तौर पर सुभाष घई ने किस्से, कहानियाँ, कलाकारी, रंगदारी सब दिखाई और फिल्म कर्मा जैकी श्रॉफ, मीनाक्षी शेषाद्री और डिम्पल कपाड़िया की केतन देसाई निर्देशित फिल्म अल्लाह रखा से हफ्ता भर पहले रिलीज़ करके मैदान मार लिया। ये उन दिनों की बात है जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके आवास पर ही हत्या कर दी गई थी और अभिनेता अमिताभ बच्चन अपने बाल सखा राजीव गांधी का हाथ बटाने राजनीति में चले गए थे। अमिताभ बच्चन ने उन दिनों तमाम फिल्में छोड़ दी थी। उनमें एक फिल्म सुभाष घई की भी थी। फिल्म का नाम था शेर बहादुर। फिल्म शेर बहादुर फिल्म हीरो और मेरी जंग के रिलीज़ के बाद शुरू होनी थी। ये फिल्म बंद हुई तो सुभाष घई ने कर्मा पर काम शुरू कर दिया। एक तरह से देखा जाए तो मशहूर स्टोरी राइटर सचिन भौमिक के साथ मिलकर सुभाष घई ने रमेश सिप्पी की फिल्म शोले का नया संस्करण तैयार कर दिया था। जेल से छूटे बदमाश फिल्म शोले में भी मेन विलेन को पकड़ने निकलते हैं और यहाँ फिल्म कर्मा में फांसी की सज़ा पाए कैदी सीतापुर जेल के जेलर की मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने निर्माता मनमोहन देसाई की फिल्म अल्लाह रखा भी छोड़ दी थी, जिससे मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू करने वाले थे। मनमोहन देसाई की ही फिल्म कूली में अमिताभ के साथ एक बाज का नाम अल्लाह रखा होता है और अगली फिल्म के टाइटल अल्लाह रखा में भी अमिताभ ही काम करने वाले थे। बाद में अमिताभ बच्चन की ही सिफारिश पर मनमोहन देसाई ने अल्लाह रखा में अमिताभ के लिए लिखा लीड रोल जैकी श्रॉफ को दिया और इतने रुपए दिए कि सुभाष घई को ऐसा लगने लगा कि उनका बनाया ही हीरो उनके ही हाथ से ना निकल जाए। फिल्म कर्मा और फिल्म अल्लाह रखा की शूटिंग साथ साथ ही चल रही थी। इस दौरान सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ के साथ बहुत ज्यादती भी की। सुभाष घई जैकी श्रॉफ को देर तक लोकेशन पर रोके रखते और मनमोहन देसाई उनसे देरी से पहुंचने पर कई बार बहुत बेरुखी से पेश आते थे। दोनों फिल्मों की रिलीज़ तक एक ही दिन होने वाली थी, लेकिन फिर मनमोहन देसाई और सुभाष घई ने बैठक की और रिलीज़ में एक हफ्ते का अंतर तय किया गया। उन दिनों सुभाष घई मनमोहन देसाई पर बहुत खार खाए हुए थे। हालांकि ये बात कभी सुभाष घई ने पब्लिकली स्वीकार नहीं की। सुभाष घई के ये वो दिन थे जब उन्हें पारस पत्थर समझा जाता था। जिस कलाकार के वो हाथ लगा दे वो सुपरस्टार बन जाता था। कालीचरण और विश्वनाथ से उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को स्टार बना दिया था। उनकी फिल्में कर्ज और गौतम गोविंदा से घई ने अच्छा नाम इंडस्ट्री में कमा लिया था। फिर आई फिल्म क्रोधी में सुभाष घई थोड़ा डावाडोल होते दिखे, लेकिन विधाता, हीरो और मेरी जंग की हैट्रिक ने उनका नाम नए शोमैन के रूप में चर्चित कर दिया। इस नए शोमैन का असल एग्ज़ाम फिल्म कर्मा में हुआ और उसमें वो डिक्टेंशन लेकर पास भी हो गए। इस फिल्म के लिए जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर के लिए सुभाष घई जब हीरोइनें तलाश रहे थे
तो श्रीदेवी का नाम तो जैसे ही फाइनल हुआ तो कागजी कार्रवाई भी तुरंत कर ली गई, क्योंकि श्रीदेवी उस समय व्यस्ततम और नंबर 1 अभिनेत्री हुआ करती थी। अनिल कपूर के साथ हीरोइन की जगह तब्बू की बड़ी बहन फरहान नाज को लेने का सुभाष घई का पूरा मन था, लेकिन फरहान नाज तब यशराज फिल्म के करार में बंधी हुई थी और यश चोपड़ा ने तब सुभाष घई के चाहने पर भी उन्हें अपनी फिल्म फासले के रशेस दिखाने से भी इनकार कर दिया था। सुभाष घई इस रोल के लिए गांव की गोरी सी दिखने वाली एक लड़की लेना चाहते थे। ये बात जब पूनम ढिल्लों को पता लगी तो वह खुद जाकर सुभाष घई से मिली और उन्हें फिल्म मिल गई। लम्हा भी आया जब अनुपम खेर ने न सिर्फ दिलीप कुमार को बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि वह कौन है। तब फिल्म सारांश रिलीज हो चुकी थी और सुभाष घई ने इन्हें साइन किया था फिल्म कर्मा के लिए। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में खलनायकों के कुछ ही किरदार हुए हैं जिनके नाम लोगों को दशकों बाद भी याद रहें, जैसे गब्बर सिंह, डॉक्टर डेंग और मोगेम्बो। फिल्म कर्मा में अनुपम खेर ने डॉक्टर डेंग का रोल किया था। हालांकि पहले ये रोल अमरीश पुरी के हिसाब से गढ़ा गया था। अनुपम खेर नए ही कलाकार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दिलीप कुमार के अभिनय को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुभाष घई ने फिल्म कर्मा के बाद बतौर निर्देशक 10 फिल्में और बनाई, लेकिन नसीरुद्दीन शाह ने किसी भी फिल्म में उनके साथ काम नहीं किया। सुभाष घई के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म इकबाल में नसीरुद्दीन शाह काम करने को जरूर राजी हुए, लेकिन इस बात पर कि ये फिल्म नागेश कुकनूर निर्देशित कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म इकबाल से ही श्रेयस तलपड़े ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था और क्रिकेट पर आधारित इस फिल्म में श्रेयस तलपड़े ने एक मूक बधिर लड़के का रोल प्ले किया था। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह इकबाल यानी श्रेयस तलपड़े के कोच बने दिखाई देते हैं। ऐसा क्या हुआ कि नसीरुद्दीन शाह ने बतौर निर्देशक सुभाष घई का नाम अपने जेहन से खारिज कर दिया था। हालांकि फिल्म कर्मा में नसीरुद्दीन शाह वाला किरदार पहले रजनीकांत निभाने वाले थे। सुभाष घई ने ये रोल लिखवाया भी रजनीकांत को निगाह में रखकर ही था, लेकिन अनिल कपूर और उनके बड़े भाई बोनी कपूर की पैरवी पर नसीरुद्दीन शाह की इस फिल्म में एंट्री हुई। दोस्तों, अब आते हैं नसीरुद्दीन शाह और सुभाष घई वाले मुद्दे पर। होता यह है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जब भी दमदार अभिनेताओं का पर्दे पर कैमरे के सामने आमना सामना होता है तो दर्शक ही नहीं बल्कि ये कलाकार भी उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। नसीरुद्दीन शाह को भी बड़ी बेताबी रही उस सीन की जिसमें उनका किरदार खेरू और राणा विश्व प्रताप बने दिलीप साहब आमने सामने होते हैं। खेरू इस सीन में जानी और बेजू को रिहा कर देने की बात करता है और राणा से टकरा जाता है। हालांकि इस सीन के बाद दादा ठाकुर को खेरू के मनाने का सीन दोनों ने साथ ही किया, लेकिन जिस सीन में बिजलियां कड़कनी थी वो सीन सुभाष घई ने दोनों कलाकारों को अलग अलग करके उनके बॉडी डबल से शूट करवाया। हालांकि बाद में नसीरुद्दीन शाह ने यह भी कहा कि बस इसी सीन को करने के लिए उन्होंने यह फिल्म की थी। नसीर सुभाष घई की इस हरकत से बहुत नाराज़ हुए। वह उनके डायरेक्शन में बनने वाली किसी भी फिल्म का वे फिर हिस्सा न रहे। फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम करने वाले जुगल हंसराज के घरवाले भी सुभाष घई से नाराज़ हो गए कि फिल्म में उनका उतना रोल नहीं निकला जितना कि उन्हें बताया गया था। अभिनेत्री श्रीदेवी के कैरियर का साल 1986 उनके चरम बिंदु का साल रहा। इस साल श्रीदेवी की 9 फिल्में रिलीज़ हुई। घर संसार, आग और शोला, सल्तनत, धर्माधिकारी, भगवान दादा, आखिरी रास्ता, जांबाज, कर्मा और सुहागन। इन फिल्मों में से सल्तनत फ्लॉप हुई तो श्रीदेवी के खाते में जुड़ी और कर्मा हिट हुई तो सुभाष घई के खाते में जुड़ी। श्रीदेवी ने इसी फिल्म के बाद तय किया कि अब वो मल्टी स्टारर फिल्में नहीं करेंगी। उन्होंने मल्टी स्टारर मूवी केवल वो ही की जिनकी शूटिंग पहले से चालू हो रखी थी। फिल्म कर्मा में कादर खान के डायलॉग्स ने कमाल कर दिया। हर छोटे बड़े कलाकार या बड़े से बड़े सुपरस्टार के लिए उन्होंने कमाल के डायलॉग लिखे थे। कॉमेडी कैरेक्टर मुकरी और दिलीप कुमार का फिल्मों में लंबा साथ रहा और फिल्म कर्मा में मुकरी का छोटे खान वाला रोल लोगों के लिए यादगार बन गया। फिल्म तकनीकी रूप से समृद्ध रही। फिल्म में आनंद बख्शी के लिखे सारे गाने हिट रहे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत सुपर हिट होने के साथ साथ अमर हो गया। दिलीप कुमार और नूतन ने इस फिल्म में पहली बार एक साथ काम किया और दोनों की केमिस्ट्री पर्दे पर बहुत खूब रही।
फिल्म का पहला गाना तो आज भी हर 15 अगस्त या 26 जनवरी को स्कूलों या सोसाइटियों में सुनने को मिल जाता है। मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ ही इस गाने की असल जान है। फिल्म कर्मा के साथ ही बन रही फिल्म अल्लाह रखा की दोनों हीरोइनों का सुभाष घई से एक अलग कनेक्शन रहा। डिम्पल कपाड़िया को सुभाष घई फिल्म कर्मा में लेने वाले थे, लेकिन डिम्पल कपाड़िया ने सुभाष घई की तरफ से ऑफर हुई फीस पर काम करने से मना कर दिया। अल्लाह रखा में जैकी के साथ मीनाक्षी शेषाद्री भी थी। दोनों एक साथ एक ही फिल्म हीरो से लॉन्च भी हुए थे, लेकिन फिल्म मेरी जंग की शूटिंग के दौरान मीनाक्षी की किसी बात को लेकर सुभाष घई से खटपट हो गई और दोनों की बोलचाल तक बंद हो गई। इसी तरह का एक वाकया महिमा चौधरी के साथ का भी है, जिनको सुभाष घई ने फिल्म परदेश से लॉन्च किया था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियो अच्छे हैं या नहीं, ताकि हम आगे हमारे वीडियो में इम्प्रूवमेंट ला सकें। धन्यवाद।